नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन दोस्तों। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे एनसीईआरटी की ईवीएस की क्लास चल रही है। पर्यावरण की क्लास आपकी 22 नंबर क्लास है और फसल चक्रण का आपका यह कंसेप्ट चल रहा है, क्लास चल रही है। फसल यानी फसल से संबंधित जो प्रश्न आपके एक दो प्रश्न पूछ ही ले जाते हैं और एक कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो हर एक कंसेप्ट, हर एक क्लास, हर एक सेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे इस सेशन के, इस क्लास में, और एक मॉक क्वेश्चन भी आपका शामिल है। तो बहुत ही अच्छा सेशन जाने वाला है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने परिवार को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आवर फैमिली है, ये शिक्षकों का परिवार है। ठीक है दोस्तों, और पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। ये पिछली क्लास का मॉक क्वेश्चन था, शायद ये एक इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। तो किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मैं बता चुका हूं आपको, चावल की बात करेंगे। यहाँ पे धान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? धान के उत्पादन की बात करेंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। देखिए, खरीफ की फसल, रबी की फसल से, देखिए क्वेश्चन बहुत ही साधारण होते हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। हम क्वेश्चन को कठिन बना लेते हैं। कैसे? ना पढ़ के ना। ठीक है, जब हम पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो डेली क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है, आपका अपना परिवार है और यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में, जून में। देखिए यहाँ पर वैसे आपको क्या होना चाहिए? सितंबर के प्रारंभ, सितंबर अक्टूबर में ऑप्शन दिया रहना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जब सितंबर में न हो तो नवंबर के प्रारंभ ही सही होगा। ठीक है, जबकि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? रबी की फसल बोई जाती है। ठीक है, और जून के प्रारंभ में क्या है? फसल को, खरीफ की फसल बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में फिर फसल, रबी की फसल बोई जाती है और फिर आपको पता है फरवरी मार्च में काटी जाती है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अब अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक, नागपुर, शोलापुर, उज्जैन। तो जब भी हम अंगूर की बात करते हैं, ग्रेप्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्रेप्स की बात करें हैं। और लोमड़ी का पता है भैया कि देखन में वो छन लगे, कौन सा एक कहानी है? खट्टे लगे अंगूर, वो वाली लोमड़ी कहानी है। तो कहानी हमें याद आ गई बचपन की, शायद बुक में थी, पाँचवीं छठवीं क्लास में से कोई बुक में था। ठीक है, लोमड़ी वाला एक कहानी या कविता के माध्यम से, तो कुछ यादें भी ताज़ा हो जाती हैं आपके बचपन के पढ़ने की। तो अगर आपने 9th 10th में वो 9th 10th का अगर यादें जो ताज़ी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि दोस्तों 6 to 10th क्लास का जो लेवल होता है, इसी लेवल से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और हमारा जो टारगेट है एनसीईआरटी के, ठीक है, 3rd क्लास से लेके आपका 10th क्लास तक के लेवल का कंप्लीट करना। तो सभी लोग बताएंगे अंगूरों की पैदावार जो शहर है वो सभी लोग जानते हैं। हम नासिक की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नासिक अंगूर के लिए, और नागपुर जो है संतरे के लिए, और भुसावल केले के लिए, और तीनों नगर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में आपके। नासिक अंगूर, नागपुर संतरा और भुसावल केले, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नासिक नागपुर में कन्फ्यूजन होता है, तो नासिक यानी अंगूर, नागपुर यानी संतरा, ये आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आप लोगों को भी नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करना है और अंत में बताना भी है कि आपका जो स्कोर है आज का सेशन, आज की क्लास में 25 में से कितना है। कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? निगेटिव प्रश्न है। ऐसी नगदी फसल जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। गन्ना, तिलहन, कपास, रबड़। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, हर एक भाई, हर एक शिक्षक बंधु जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, रबड़ की बात करेंगे। जब भी रबड़ की बात करते हैं पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, तो नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। देखिए, गन्ना, तिलहन, कपास होता है, लेकिन आपकी रबड़ जो है पैदा आपका नहीं होती है महाराष्ट्र में। अब देखते हैं कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। अब देखिए, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाता है, बहुत से जानते हैं, 80% लोग जानते हैं रेशा क्या है। बहुत से लोग जो नए होते हैं, ठीक है, उनको ये पता होता है रेशा यानी कोई रेशेदार संबंधित होगा। तो रेशे से मतलब क्या होता है? जैसे जूट हो गया, ठीक हो गया, ये क्या होता है? जूट हमारा किससे संबंधित होता है? रेशे से संबंधित होता है। रेशा जब तब धागा, रेशम हम जिसे बोलते हैं, वही रेशा है। तो रेशा फसलें कौन कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। देखिए, तंबाकू दे दिया गया।
तो तंबाकू आपका नहीं होगा, अलसी भी नहीं होगा। हम बात करेंगे कपास, सन और जूट। मक्का नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों देखिए मैं गोला लगा रहा हूँ वो नहीं है। अलसी हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, तंबाकू, मक्का, ये आपके है ही नहीं है, रेशे की फसल है ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखेंगे तीनों कपास, सन, जूट, ये तीनों आपकी रेशा की फसल कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? जी हाँ, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि गेहूं उत्पादन में कौन है कौन नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं कि गेहूं की खेती राज्य करता ही नहीं है। वह राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु है। तो किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? यानी कि वहाँ पे ठंडी मौसम कम पड़ता होगा। ठीक है, तो मेरे आई थिंक दोस्तों तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु की जो है गेहूं की खेती वहाँ कम होती है, और आई थिंक ना के बराबर कह सकते हैं, या नहीं की जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुके हैं, एक क्वेश्चन आया था मूंगफली में, मॉक क्वेश्चन में था, ध्यान दीजिए, पिछली क्लास का मॉक क्वेश्चन था। ठीक है, मॉक क्वेश्चन था, मूंगफली में कौन सा स्थान यहाँ पे सर्वोपरि है, कपास में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये दो। ठीक है, तो गुजरात की हम बात करते हैं। गुजरात जो राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास भी आपका है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होती है। और झूम दोस्तों क्या है? आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास में एक झूम शब्द आपको मिला होगा। झूम एक लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है, कृषि का एक तरीका है। तो आप लोग देखे होंगे झूम खेती की जाती है। झूम खेती कहाँ की जाती है? नीचे कमेंट करेंगे सभी लोग। झूम खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में की जाती है, केरल में की जाती है, असम में की जाती है। अब आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो झूम एक क्या है? कृषि का एक तरीका है झूम करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपका ये ऐसे ऐसे पहाड़ हो गया। ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए ये पहाड़ हो गया। पहाड़ में कैसे किया जाता है झूम खेती? ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कटान बना के बराबर करके यहाँ पे ऐसे झूम खेती की जाती है। तो ये क्या कहलाती है? झूम खेती। ठीक है दोस्तों, तो कृषि का एक तरीका होता है। और पीत क्रांति किससे संबंधित है, या पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? कुक्कुट, स्वर्ण, सूरज, तिलहन। पीत क्रांति मतलब होता है वही चीज़ है, पीला कहते हैं, या पीत क्रांति पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पीत क्रांति आपका सभी लोग जाएंगे तिलहन से संबंधित होगा। जो भी तिलहन संबंधित पीत क्रांति हो गया। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित हो गया। और नीली क्रांति मछली उत्पादन से हो जाता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? कपास, चावल, गेहूं, गन्ना। तो पहले जानना जरूरी कि IR-20 जो है ये किस्म जो है, किस में हम किस फसल में, या किस फसल का नाम है, किस फसल में IR-20 बोलते हैं? तो सभी लोग जानते हैं IR-20 जो है एक चावल का प्रमुख फसल है। तो अधिक पैदावार होने वाली किस्म IR-20 है, जो कि चावल हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, नेगेटिव प्रश्न है। आपको क्वेश्चन पता होंगे, आपको प्रश्न का आंसर भी पता है, लेकिन ऐसे घुमा दिया जाता है और एग्जाम का प्रेशर होता है माइंड में। ठीक है, कि इतने कम समय में क्वेश्चन को अटेंड करना, वो माइंड हमें क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए, कपास की बात करें, मूंगफली की बात करें, मक्का की बात करें, सरसों की बात करें। तो जब भी मैंने सरसों कहा तो सरसों का सीजन, सरसों, गेहूं, ये सारी चीज़ें क्या है? चना हो गया, ये हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। और कपास, मूंगफली, मक्का, ये हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है, या अब हमारी रबी की फसल होगी। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? सरसों, चावल, गेहूं, जौ। अब आपको बताना है खरीफ की फसल बताना। अभी हमने खरीफ की फसल ठीक है बात किया था, नहीं है। अब बात करना खरीफ की फसल कौन सी है। सभी लोग कमेंट करेंगे। खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी जून जुलाई में बोई जाती होगी, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो क्या होगा? चावल की बात करेंगे। चावल जो है खरीफ की फसल है। और सरसों, गेहूं, जौ, ये तीनों हमारी रबी की फसलें हैं, जो वर्तमान की फसलें अभी फ़िलहाल है। ये आपके फरवरी मार्च में काटी जाएंगी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करना है कि भारत में कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान।
सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो आलू की जब भी बात करते हैं, आलू प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक हमारे कहाँ की जाता है भैया? 5 नदियों का जो हमारा प्रदेश कहलाता है वह हमारा क्या कहलाता है? पंजाब की बात करेंगे। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब, और आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार में सर्वाधिक जो राज्य है वह भी पंजाब की जाएगा। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज जो ब्यास, यहाँ पे नदियाँ हैं, 5 नदियों का प्रमुख, इसलिए पंजाब नाम पड़ा। तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक आपके आलू होती है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? 90, 70, 52, 47। देखिए दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं बहुत से मेरे प्यारे मित्र, 52% में या आपके 70% में। ठीक है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत से बुक में आपका 52 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन राइट जो है कि कितने प्रतिशत लोग भारत पर आश्रित हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 70% की बात करेंगे। इसीलिए हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान माना जाता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश। तो बंगाल जहाँ भी आपको मिल जाए, पश्चिम बंगाल, बंगाल शब्द मिलेगा आपको वहीं पे क्लिक करना है जब भी जूट की बात की जाए। तो बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। बंगाल में भी ऑप्शन दे दिया जाए तो फिर आपको डेल्टाई क्षेत्र मानना है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन पे इसको डेल्टाई क्षेत्र भी ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़, काफ़ी, इलायची। सभी लोग कमेंट करेंगे। काफ़ी की बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य आता है। ठीक है, रबड़ की बात करेंगे तो कौन सा राज्य आएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। रबड़ आई थिंक पश्चिम बंगाल। और चाय की बात करते हैं तो नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो चाय की खेती की जाती है। और दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य जो है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सभी लोग कमेंट करेंगे। हम मसाले की बात नहीं करते, मसालों का तो आपको केरल हो कहलाता है, लेकिन चाय उत्पादन में दक्षिण भारत में, यानी कि जो हमारा आप लोग देखेंगे जो हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है, ये हमारा जो आप लोग देखेंगे यहाँ थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे बना दे रहा, ये हमारा जो भारत का नक्शा है, ये जो हमारा साउथ का इलाका है, ये जो हमारा साउथ दक्षिण भारत है, इसमें पूछा गया है सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह हमारा तमिलनाडु होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इन तीनों से अगर कंपेयर में तमिलनाडु यहाँ पे सर्वाधिक होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। देखिए नंबर 1 में जो है आपका तंबाकू उत्पादन में वो है आंध्र प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल वाला ऑप्शन तो कट गया। अब बचते हैं 3। तो तंबाकू की अगर बात करें तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, आंध्र प्रदेश और गुजरात। आपको ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी फीडबैक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जिले में काफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? हम काफ़ी की बात करते हैं, कुर्ग, मैसूर, हुबली, बेल्लारी। अब काफ़ी की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया है, अब आपको जिला पूछा गया है कि कौन से जिले में काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो काफ़ी की बात करते हैं, काफ़ी में कई वैरायटी होती है। ठीक है, चॉकलेटी कॉफ़ी चाहिए, कौन सी कॉफ़ी चाहिए? कमेंट आ चुका है। कुर्ग की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। कुर्ग जिले में काफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों होता है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों फीडबैक करते रहें, आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली, जितना अच्छा फीडबैक करेंगे उतना ही दोस्तों मोरल सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप लोगों को सहयोग मिलता है। बस इसी तरह सहयोग करते रहें। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दें और अंत में बताएं कि आपका आज के सेशन में क्लास क्या है, आज के सेशन में आपका कितना स्कोर गया है। और साथ ही साथ दोस्तों फिजिकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और बाल विकास का हम जल्द से जल्द क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान और बाल विकास का चैप्टर है, और हिंदी पेडोलॉजी हो गया आपका, और मैथ्स पेडोलॉजी क्लास जल्दी शुरू होगी क्योंकि फरवरी मंथ में पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। फरवरी, ठीक है, अंडर फरवरी मंथ में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। और इसके साथ साथ मॉडल पेपर, इसके साथ साथ 20 से 25 मॉडल पेपर हम तैयार कर चुके हैं। 20 से 25 मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, और प्रत्येक मॉडल पेपर दोस्तों आउट ऑफ 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन की एक मॉडल पेपर रहेगा और 20-25 मॉडल पेपर, यानी लगातार टोटल सिलेक्शन की तैयारी। यहाँ पर सिलेक्शन दोस्तों सरोपर ही है, बस आप लोगों का सहयोग और साथ की ज़रूरत है। इसी तरह सहयोग बनाए रखें। तो कौन सा दोस्तों भारत का जो राज्य है संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न कर लेता है?
कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। जहाँ पर भी रेशम की बात करते हैं तो कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जो संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। यानी भारत में जितना रेशम उत्पादन होता है उसका 50% आपका कर्नाटक राज्य से होता है। तो पहला ऑप्शन जो आई थिंक सही हो जाएगा। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे फटाफट। सीधा सिलेक्शन वाला प्रश्न है, सिलेक्शन से कनेक्टेड है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है आपके आगरा में, आपके फैजाबाद में, आपके कानपुर में या आपके झांसी में? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान आपके दोस्तों कहाँ पर बात करेंगे? हम बात कर रहे हैं कानपुर की बात कर रहे हैं। जब भी अगर पूछा जाए भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, हमारे कानपुर जिले में, कानपुर शहर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं डेली क्लासेस अटेंड करें। इससे क्या होता है, आपका जो फीडबैक होता है अच्छा होता है। जब आपका फीडबैक अच्छा होता है तो स्कोर भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 30 ऑफ 30, 30 में 30 लाना। क्योंकि अब सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करना, क्योंकि सिलेक्शन की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। आप बोलेंगे सर 110 आ जाएगा सिलेक्शन आ जाएगी, 120 आ जाएगा तो सिलेक्शन होगा, बहुत सारे कमेंट होते हैं। लेकिन मैं नहीं कह सकता भैया कि आप 120 ला लेंगे सिलेक्शन मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत, कोई यहाँ पे वो नहीं मैं कह सकता। सिलेक्शन 125 पे भी जा सकता है, 125 प्लस भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैसे जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पेपर कैसे आ रहा है, अकॉर्डिंग टू आप लोग कितना अटेंड कर पा रहे हैं हर एक प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए कहता हूं दोस्तों डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, हर एक सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कीजिए। मसालों का सर्वाधिक उत्पादक सभी लोग जानते हैं केरल राज्य की बात करेंगे। और भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जब भी गन्ना की बात की जाए, गन्ना बात किया जाए तो सभी लोग जानते हैं यूपी की बात आती है। यूपी में सबसे ज़्यादा नदियाँ जो भी हैं, गंगा नदी हो गया, ठीक है। तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि, ये भी ध्यान देना, सबसे अधिक भूमि जो है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ये देखिएगा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया तो वाकई में दोस्तों मज़ा आ जाएगा। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड सुमेलित करना है। और कोई पहली सूची ये है और दूसरी सूची ये है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन में उर्वरक, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक में ही दे दिया जा सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ सभी लोग जानते हैं, दुग्ध का श्वेत क्रांति और मत्स्य का क्या होता है, नीली क्रांति। दो चीज़ सभी लोग जानते हैं। अब बचता है दो, कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि और उर्वरक उत्पादन। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, खाद्य उत्पादन जो होता है वह हरित क्रांति के लिए होता है, और उर्वरक उत्पादन यानी भूरी क्रांति से संबंधित होता है। सभी लोग, उर्वरक उत्पादन आए तो भूरी क्रांति है, और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, नीचे कूट भाषा सारी चीज़ें। और चलिए सभी लोग देख लें मॉक क्वेश्चन, आपका आज का मॉक क्वेश्चन क्या है, सभी लोग नोट करेंगे इस मॉक क्वेश्चन को, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में या मेघालय राज्य में? सभी लोग कमेंट करेंगे, सिंपल साधारण प्रश्न है। ठीक है, तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, किसका है, कौन से राज्य का है, फटाफट कमेंट करना है। और आज का सेशन, आज का क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इसी तरह दोस्तों सहयोग करते रहिए। ठीक है, मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपका अपना भाई, हर एक भाई बहन का भाई हूँ दोस्तों, हर एक भाई बहन का एक मैं दोस्तों एक चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, दिल से चाहता हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप लोगों का बस सहयोग करता हूँ। ठीक है, जो सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों का भी सहयोग मिलता है जिससे हम कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।